महाराजगंज ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी नदारद रहे। वीडीसी की यह बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि वर्तमान वीडीसी कार्यकाल की यह अंतिम बैठक मानी जा रही है। इस दौरान ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने चुनावी वर्ष को देखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ चढ़कर सदन में रखा। वहीं कुछ विभागों की कार्यशैली को लेकर तीखी बहस भी हुई। पारित प्रस्ताव में क्षेत्र भर में इंटरलॉकिंग खड़ंजा सड़कों के लगभग 2.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह की कार्यकाल की अंतिम वीडीसी बैठक में बड़ी तादाद में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। इनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी रही। बैठक में प्रस्तुत एजेंडे में गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण प्रगति पर विचार और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर विचार तथा कृषि विभाग की योजनाएं और बाल विकास परियोजना विभाग, मनरेगा राज्य वित्त की कार्य योजना, क्षेत्र निधि केंद्रीय वित्त विकास की कार्य योजना के अलावा कई और विषय थे। बैठक की शुरुआत में विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के विषयों पर सदन को जानकारी दी। वहीं कई सदस्य इस बात को लेकर नाराज हुए कि क्षेत्र पंचायत समिति की आखिरी बैठक होने के बावजूद कोई भी विधायक, सांसद के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद नहीं है। न ही राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमे गैरहाजिर रहे। इसके अलावा बैठक में मुख्य मुद्दा पराली को लेकर रहा। सर्वसम्मति से तय किया गया कि पूरे ब्लॉक के सभी पुरवा में गड्ढा बनाकर फसलों से निकली पराली को उसी में डालकर कंपोस्ट खाद बनने के लिए छोड़ा जाए। यह कार्य संबंधित ग्राम प्रधान की देखरेख में हो। वहीं अलीपुर के रविराज सिंह ने अलीपुर गांव में 1 महीने से विद्युत ट्रांसफार्मर फूके रहने का मुद्दा उठाया तो कई सदस्य उनकी हाँ में हाँ मिलाने खड़े हो गए। बैठक में मौजूद एसडीओ आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब नेगेटिव होकर लौटे हैं। शीघ्र ही वह ट्रांसफार्मर ठीक करवाएंगे। इसके अलावा ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष हरिकरण सिंह उर्फ गुड्डू ने परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प की योजना के बारे में विभागीय अधिकारियों के निर्देश को गलत बताते हुए कहा कि चुनावी वेला नजदीक है, वे लोग ग्राम सभा के अन्य विकास कार्य कराने में अपना समय लगावे, न कि विद्यालयों के पुनर्निर्माण में। विद्यालयों संबंधी कार्य के लिए विभाग अपने शिक्षकों की मदद ले, जिस पर पूरे सदन ने उनका समर्थन किया। प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह द्वारा पिछले 5 साल के दौरान क्षेत्र पंचायत विकास निधि व अन्य स्रोतों से मिली सरकारी मदद से विकास कार्य कराए जाने का ब्यौरा पेश किया, जिसका पूरी सदन ने हर्ष जताया। इसी क्रम में नए प्रस्ताव में पुरासी गांव में 200 मीटर इंटरलॉकिंग का प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश प्रसाद उर्फ पप्पू द्वारा व कैरावा, कोटवा, मोहम्मदाबाद, कुसमोहरा, पूरे अचली, सिरसा, पोखरनी, सिकंदरपुर, ज्योना सहित 9 गाँव में लगभग 2 करोड़ की लागत से इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण के अलावा एक गाँव में 50 लाख की लागत से खड़िया मार्ग का प्रस्ताव पेश किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। कार्यक्रम में प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने 5 साल तक शानदार तरीके से विकास कार्यों के लिए सभी सदस्यों द्वारा सदन संचालित करने के लिए सबका आभार जताया। वहीं वीडियो प्रवीण कुमार पटेल ने सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया और आशा जताई कि पारित प्रस्तावों पर अमलीजामा पहनाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रमोद कुमार अवस्थी ने किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य राम शंकर चौधरी ने भी अपने विचार। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में अनूप बाजपाई, राजकुमारी सिंह, ताजुद्दीनपुर ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह, एडीओ कोऑपरेटिव अरुण श्रीवास्तव, शेखर शुक्ला, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ ए.के. कनौजिया, डॉ सुरेश कुमार के अलावा जनप्रतिनिधियों में ग्राम प्रधान मऊ नीलम सिंह, ग्राम प्रधान पोखरनी शिवबालक पाल, ग्राम प्रधान ओथी पप्पू पासी, ग्राम प्रधान कैर गंगाराम पासी, ग्राम प्रधान पति जोना उमेश उर्फ कुन्नू, ग्राम प्रधान सलेथू जयप्रकाश साहू, ग्राम प्रधान हसनपुर केशव कुमार चौधरी, ग्राम प्रधान पति हलोर संत कुमार चौधरी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिकंदरपुर डब्बू सिंह, ग्राम प्रधान पुरासी गंगासागर पांडेय, ग्राम प्रधान मुरैनी रामवरण यादव, ग्राम प्रधान मोन सरोजनी सिंह, ग्राम प्रधान अश्वनी राजकुमार लोधी, ग्राम प्रधान सुल्तानपुर, ग्राम प्रधान बावन बुजुर्ग बल्ला सहित बड़ी तादाद में ग्राम प्रधान व बीडीसी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद सदन के सदस्य ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें बैठक में भाग लेने का 500 रुपए मानदेय नकद मिलेगा। कुछ सदस्यों द्वारा बात उठाए जाने पर बताया गया कि अपने अपने खाते नंबर दे, पैसा उसमें भेजा जाएगा। इससे काफी सदस्य मायूस दिखे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। कि आप लोग कायाकल्प करवाते हैं, 3-4 लाख रुपए अगर अच्छे से कायाकल्प करवाए, एक जो पैलेस विद्यालय होता है उसमें लग जाता है।
प्लास्टर पुट्टी सब में लग जाता है, टाइल्स में लग जाता है। फिर विद्यालय के पास इतना पैसा नहीं होता है उसकी उस क्वालिटी की पुताई करवा पाए जो हम आप करवा पाए। जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश थे वो यही थे कि जहाँ हम कायाकल्प करवा रहे हैं जिसमें टाइल्स में, पुट्टी में, पीओपी में, प्लास्टर में हमने जितने पैसे खर्च किए वो 10-20 हजार रुपए की फर्जी पुताई से खराब ना हो जाए हमारा सूप। आप भी समझ रहे हैं ना, व्यवहारिक बात है ये। वहाँ पुताई हम ही आप कराएंगे जहाँ कायाकल्प नहीं हुआ है, ठीक, वहाँ सिर्फ पुताई करवानी है इसलिए कि विद्यालय सुंदर दिखता है। वहाँ ये लोग पुताई करवा भी रहे। मैं कहीं विद्यालय देखा हूँ, आलोर विद्यालय में गया था, वहाँ पुताई विद्यालय प्रशासन नहीं कराया। क्यों करा जी? विद्यालय प्रशासन ने पुताई करवाया है वहाँ पे? यही बात है, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि हम आप उसमें लाखों रुपए लगा के अच्छा सा विद्यालय बनाते हैं। उसकी जो बेसिक चीजें हैं, टाइल्स से लेके प्लास्टर से लेके सारी चीजें, और पुताई की वजह से वो खराब हो जाए। पता चला कि अच्छी क्वालिटी का पेंट उसमें ना हो, प्रमोशन लगा दिया जाए उसमें, फिर अगले साल वो खराब। इसीलिए पुताई की जिम्मेदारी उसी को दी गई है जो मैक्सिमम काम उसमें करवा रहा है। और अब चूंकि ये बैठक अंतिम दौर में है तो जो भी आपकी शिकायतें रही हैं, चाहे रही हो, चाहे हमसे खुद की रही हो, या हमारे संघीय पंचायत शास्त्र रही हो, उसमें हम लोग सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। मैक्सिमम सहयोग की भावना रखते हुए आने वाले जो 2-2.5 महीने हमको आपको साथ काम करने को मिल पाता है, हम तो काम करेंगे ही, किसी और के साथ करेंगे, लेकिन हम और आपके साथ तो साथ करने का काम जो अब अवसर मिलेगा उसको हम लोग सकारात्मक रूप से जनहित में कार्य किया जाएगा। चुनाव नज़दीक है, अभी उसका कोई डेट तो निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि अगले वर्ष के प्रथम या द्वितीय महीने में वो चुनाव संपादित होंगे। अभी मात्र 81 लगाए जा रहे हैं, ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन आगामी आने वाले चुनाव की आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी। मैं चाहूँगा कि जो अगली कार्यकारिणी आए, हम यहाँ रहें या ना रहें, लेकिन आप लोग इस सदन में जरूर रहें। इसी शुभ आकांक्षाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पंचायतों में काम हो रहा है, शौचालय बन गया है, 75,000 रुपया माइनस है, पंचायत में नहीं है। यदि लास्ट किस्त नहीं आएगी तो मैं अपने पास से 75,000 रुपया फर्म को दूंगा। बढ़ाने के लिए रिपोर्ट पंचायत से, कोई आदमी मरता है पंचायत से, 15वां किस्त का पैसा भी कट गया, यानी कितना काम हो पाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा भाई प्रधानों से कि विद्यालय आपका है, अपने घर का है, लेकिन विद्यालय में कायाकल्प नहीं करेंगे। लिख करके मुझे डीएम महोदय दे दे कि फिर पंचायतों से प्राथमिक विद्यालय ही बनेंगे, बाकी विकास कार्य बंद कर दिए जाएंगे। आप लोग करिए आराम से। जय हिंद, जय भारत। तमाम अनुभव मिले होंगे, वैसे हम सबको ये बधाई देते कि पुनः हमारे सारे साथी प्रधान फिर बन के आए और सबके साथ फिर बैठने का मौका मिले। और अब लास्ट समय है, जो प्रधानों को उचित लगे कि जिससे उनका भला हो सकता है, आप लोग वो काम करें। और जो काम उस तरीके का हो जो प्रमुख जी ने अभी ये मीटिंग बुलाई है, इसलिए कि हो सकता है किसी गांव में ऐसा काम पड़ा हो जिससे उसके प्रधान का या क्षेत्र पंचायत सदस्य का बहुत लाभ हो सकता है, तो प्रमुख जी को लिख के दे दे, वो काम कराने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप लोग अपने हिसाब से अपने हित को देखते हुए काम करें। इसी के साथ धन्यवाद। प्रमुख जी, आज ब्लॉक सभागार में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज महानगर विकास खंड में जो क्षेत्र पंचायत की बैठक होती है, उसी बैठक का कार्यक्रम किया गया। जी, तो क्या निर्धारित हुआ इसमें? इसमें जो क्षेत्र में कार्य बाकी है, जो 15 वित्त का पैसा आया हुआ है, उसको किस किस मद में किस तरह खर्चा करना है, कौन कौन से कार्य होने हैं, उसी पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कुछ ग्राम प्रधानों में आक्रोश भी देखने को मिला, तो किस बाबत था ये? वो आक्रोश बिजली विभाग का था कि लोग कनेक्शन कट जाते हैं और उसके बाद भी बिल आ रहा है। जी।
कुछ जैसे शिक्षा विभाग का था कि मतलब कायाकल्प योजना में विद्यालय बनवाया जाए, बाउंड्री बनवाया जाए, लेकिन ग्राम सभा की नीति कम है। तो उसी पे आक्रोश था कि हम लोग मतलब विकास कार्य ग्राम में करें कि या स्कूल बनवाना। जी जी, बात ये भी सामने आई है कि प्रधानी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो ग्राम प्रधानों के ऊपर काफ़ी प्रेशर है सरकार की तरफ से, तो क्या मामला था ये? नहीं, वो प्रेशर का जैसे सरकार की जो योजना है, सरकार चाहती है कि जितनी योजना है वो जनता तक सीधे पहुंचे जी। तो जब ओवरलोड रहेगा तो आदमी थोड़ा आक्रोशित रहेगा। लेकिन हमारे ग्राम सभा जो है, मतलब हमारे जो विकास खंड है महाराज में जी, इसमें प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी जिले में हमारा दूसरा स्थान आया बनेगा जी। तो हमारे प्रधान काफी अच्छा काम कर रहा है। मीटिंग के दौरान एक बात और उभर कर सामने आई कि कुछ ग्राम सभाओं का पैसा लेप्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये कहा गया है कि उनको जल्द मद में लगाया जाए और पैसा लेप्स ना हो, तो क्या ये हकीकत है? कुछ ग्राम सभाओं में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। यहाँ किसी भी ग्राम सभा में पैसा लेप्स नहीं हो, क्योंकि मतलब इतनी ज्यादा योजनाएं सरकार की हैं, पैसा लेप्स हो ही नहीं सकता। जी जी। अगर लोग जागरूक, जरा भी जागरूक है तो उसका सारा विकास कार्य में कारण पैसा लगेगा। जी प्रमुख जी, प्रधानों को चुनाव लड़ना है और इस समय जो है उनके सामने जो है काफ़ी विषम परिस्थिति है विकास को लेकर, और सरकार जो है बड़े बड़े वादे कर रही है, तो जिन लोगों की कॉलोनियों के फॉर्म भरे हुए हैं उनको काफ़ी अपेक्षाएं हैं, तो क्या इस प्रधानी से पहले उनके मकान बन जाएंगे प्रधानमंत्री आवास, या उनको इंतजार अभी करना पड़ेगा चुनाव तक? नहीं, अभी सरकार ने जल्द ही, मुश्किल हमको लगता है कि 1 सप्ताह हुआ है, ये कॉलोनियों को आवंटन हर ग्राम सभा में कर दिया गया है। जी। कहीं जहाँ जो जिस हिसाब से संख्या है उस हिसाब से आवंटन कर दिया गया है और इसकी एक खुली बैठक भी हर ग्राम सभा को सरकार ने बता दी कि आप खुली बैठक करके और सबको बता दीजिए जी। और हमको लगता है 90% ग्राम सभाओं में खुली बैठक हो भी चुकी है। तो जिस ग्राम सभा जितनी कॉलोनी मिली उसकी बैठक करके सबको उसका नाम बता दिया गया जी। वो काम सुचारू चालू हो गया। नहीं तो कॉलोनियाँ लोगों को, जो गरीब हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको पहले चुनाव के, प्रधानी के चुनाव के पहले मिल जाएंगी, अब उसके बाद नहीं, उसका चुनाव का मतलब ही नहीं है, वो तो सरकार का पैसा है, सरकार सीधे उनके खाते में डालेगा, उनके जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा जाएगा, वो अपना कॉलोनी बनाएंगे, इसमें प्रधान का कोई रोल ही नहीं है। जी जी। प्रधान केवल इतना रोल है कि हाँ वो टाइम से तैयार हो। थैंक यू।